ये अच्छा हो जाएगा। यस, हाथ जोड़िए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति 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 ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज हम अपने बहुत बहुत ब्यूटीफुल सी प्रैक्टिस के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज बहुत ऑस्पिशियस दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। और हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, हम वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं, हम सारी चीजें ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। तो हम गुरु पूर्णिमा को अपने केवल भगवान की पूजा तक ही क्यों सेलिब्रेट करें, जबकि उसका महत्व उससे कहीं अधिक है, उससे कहीं बियॉन्ड है, और खासकर हम लोगों के लिए ज्यादा है। वाई? रीजन बिहाइंड दिस। तो सबसे पहले तो हम सब कोई गुरु नहीं है, ठीक है, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। और हम सब टीचर्स हैं। हम टीचर्स इसलिए हैं क्योंकि हम सीखते हैं और सिखाते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और उस चीज को आप लोगों को डिलीवर करते हैं। उसका रीजन होता है, ये जरूर है कि हम कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को वो सेल्फलेसली बताना चाहते हैं। लेकिन गुरु बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर आप उसको देखें, गु और रू, तो जहां तक मैंने समझा है, मैंने जाना है, गु मतलब होता है गहरा अंधकार ना। जहां बहुत अंधकार है वहां उस चीज को हम जी यू गु से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डार्कनेस। और अगर आप रू की बात करेंगे तो रूबरू होना, यानी कि दूर करने वाला। तो गुरु मीन्स जो अंधकार को दूर कर दे, वो गुरु। और गुरु बहुत ही बहुत ही आगे लेवल पे जाके कोई गुरु की उपाधि पाता है। हम सब तो देखिए, हम सब अपने अपने जगह पे एक स्टेप ज्यादा हमने अगर प्रैक्टिस की है, दो स्टेप ज्यादा, तीन स्टेप ज्यादा प्रैक्टिस की है, तो हम केवल उन लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं जिन लोग उस प्रैक्टिसेस में आना चाहते हैं, बस। तो बेसिकली वी ऑल आर हेल्पर्स। एटलीस्ट आई एम अ हेल्पर, मैं केवल हेल्पर हूँ और मैं हेल्प करना चाहती हूँ। और उसका रीजन ये है क्योंकि मुझे मेरे अंदर से आवाज आती है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपने आप को जानने में, मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट करने में और अपनी बुराइयों को ओवरकम करने में। पता सब था, बताने वाले बहुत लोग होते हैं, घर में भी हमको बताने वाले होते हैं, यहाँ मैं गलत हूँ, वहां मैं गलत हूँ, स्कूल में, फ्रेंड्स में भी कई फ्रेंड्स हमको बताते हैं, लेकिन हमको फिर वो लोग अच्छे नहीं लगते जो हमको ये बताते हैं कि तुमको ये सुधार की जरूरत है, तुमने ये गलती की है। तो कहीं ना कहीं हम जजमेंटल हो जाते हैं, और जजमेंटल होके हम उन लोगों के प्रति उनको जज करने लगते हैं, अरे खुद कौन से दूध के धुले हुए हैं, ऐसी वाली चीज है। लेकिन यहाँ पे जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम सरेंडर मोड पे होते हैं। और हम अगर दो गलत बातें भी ऐसी जो मुझे नहीं पसंद है लेकिन मुझे सुनाई दे रही है मेरे मेंटोर से, तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। उसका रीजन है मैं सरेंडर मोड में यहाँ आई हूँ। तो हमारा सरेंडर मोड में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग अपने घर में सरेंडर मोड पे होते हैं, उन लोग को वही गुरु मिल जाते हैं, उनको जरूरत नहीं होती बाहर कोई मेंटोर खोजने की, है ना। जैसे जो कोई अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने स्कूल कॉलेज में अपने कोई जो भी हमारे गुरु होते हैं, उनकी बातों को सीरियसली लेके और उसमें सुधार करने लगते हैं, बजाय इसके कि उनने मेरे को तो ऐसा बोला, उनको तो ऐसा नहीं बोला, ये वाला जजमेंट छोड़ के, तो उनको वहां गुरु मिल जाते हैं। लेकिन मैं उन सबसे बढ़ के थी। मुझे लोगों में बड़े दोष नजर आते थे,
और अपने दोष छोटे लगते थे और सामने वाले के दोष बहुत बड़े लगते थे। और उससे मैंने देखा कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अल्टीमेटली जब मैंने सरेंडर किया, सरेंडर करने के लिए मैंने हमेशा थर्ड पार्टी चुनी। फर्स्ट पार्टी हमारे फैमिली होती है, यानी हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे भाई बहन हमारे घर में जो रहते हैं। सेकंड होते हैं हमारे सारे आउटसाइडर्स, यानी कि हमारे गुरु, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिश्तेदार, ये सब सेकंड उसमें आते हैं। थर्ड वो होते हैं जो कि जाने अनजाने आपका उनसे रिश्ता जुड़ जाता है, एज अ मेंटर, एज अ आप कोई कोर्स कर लेते हैं, आप किसी को बहुत सुनते हैं। जैसे आप भगवत गीता भी कई लोग सुनते होंगे, लेकिन उनको किसी पर्टिकुलर से कनेक्ट होते होंगे, है ना, कि नित्यानंद जी बोल रहे हैं तो हम होते हैं, हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, या हमको कोई पर्टिकुलर व्यक्ति से कनेक्ट हो पाते हैं। तो जहां हम कनेक्ट होते हैं, सरेंडर कर देते हैं, वहां पे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू हो जाती है। तो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाले हमारे गुरु होते हैं। और हम सब एक तरीके से यहाँ एक दूसरे के गुरु हैं। और गुरु इन द सेंस हम एक दूसरे के मेंटोर हैं, हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं, दोनों चीजें कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं इसी तरीके से ये वाली जर्नी को आज, जब मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की, तो मुझे सबसे पहले माइंड में आया कि मुझे ग्रैटिट्यूड अगर पे करना है तो कहाँ से शुरू करना है। इसीलिए मैंने आप लोगों से डायरी पेन मंगवाया था। मैंने एक लिस्ट बनाई कि अगर हमको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से शुरू करनी है। तो मैंने स्टार्ट किया, 3 ग्रैटिट्यूड अपनी मम्मी के लिए, 3 ग्रैटिट्यूड अपने पापा के लिए स्पेसिफिकली लिखा। उसके बाद नेक्स्ट मेरे माइंड में आया कि ठीक है, पेरेंट्स के लिए हम ग्रेटफुल हुए क्योंकि पहले टीचर होते हैं वो हमारे। सेकंड, हम मैं जैसे ही स्कूल में गई, यानी मैंने प्री प्राइमरी, प्राइमरी और मिडिल स्कूल पढ़ा, तब तक हम लोग ना उतने मेच्योर नहीं होते हैं, हम टीचर्स की बातें सुनते थे और हम उनकी बातों को सुन के और अमल में भी लाते थे। आज की जनरेशन थोड़ी सी अलग हो गई है, लेकिन हम करते थे ये चीज। तो मैंने बोला कि दूसरे स्टेप पे मुझे अपने वो सारे टीचर्स जो मुझे मिले, जैसे खान मैडम ने मुझे बहुत ही ज्यादा साइंस से रिलेटेड मुझे बहुत कुछ बोला था, तो मैं आज उनके लिए बहुत 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 ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। क्योंकि मुझे इस यही एक रीजन था कि मैंने साइंस नहीं लिया, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट रही। और आज मुझे रियलाइज होता है जब मैं अपने न्यूमरोलॉजी की जर्नी में आती हूँ कि मेरे अंदर जो नंबर्स को लेके बहुत ज्यादा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो मेरे में बहुत प्रोमिनेंट है, और वो मुझे बहुत हेल्प करता है। लेकिन वहां आने के लिए मुझे खान मैडम ने किया। अगर मैं मैथ्स ले लेती तो मैथ्स में तो मैं अच्छा करती, लेकिन मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा वो वाला जो सेट ऑफ माइंड है वो उतना शार्प नहीं है जितना मेरा कैलकुलेटिव माइंड है। तो मैं फिर जब ये सीख गई तो मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हो गई। मैं छोटी सिंह मैडम, बड़ी सिंह मैडम जो मेरे को प्राइमरी मिडिल में पढ़ाया, मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और ऐसे करके मुझे सब याद आने लगा। के बाद मैंने बोला अरे वाह, इनके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखना चाहिए। एंड उसके बाद में फिर याद आया कि चलो हम स्कूल कॉलेज गए, स्कूल कॉलेज के बाद में नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे बढ़ते हैं, तो हमको हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे रिलेटिव्स के लिए, अगर ये हमारे सराउंडिंग्स में नहीं होते ना, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप आज जो हैं वो नहीं हो पाते। और इसके लिए सारे फ्रेंड्स जो हमारे बहुत अच्छे हैं और जो हमको अच्छे नहीं भी लगते हैं, वो सारे रिलेटिव, जैसे मैंने आपको कई बार शेयर किया, मेरे कई रिलेटिव ऐसे हैं जो मुझे पोक करते हैं, मुझे टीस करते हैं, मुझे आ, वो मुझे इंस्पायर करते हैं कि मुझे अपने आप को और अच्छा बनाना है। और उसके कारण मेरे में जो प्रोग्रेस हो रही है, मैं उसके लिए पूरा पूरा क्रेडिट उनको देती हूँ। देन उसके बाद आते हैं हमारे जो स्पिरिचुअल जर्नी के, यानी कि जैसे मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी डॉक्टर योगिनी मैम से शुरू की, जो कि रेकी हीलर थी, और मैंने उनसे रेकी सीखी। उसके बाद में फिर मैंने योगिनी मैम से टैरो कार्ड रीडिंग सीखी। उसके बाद में मैंने रोहित गुप्ता और रोहित सेठी सर से मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी। उसके बाद मैंने रोहित गुप्ता सर से वास्तु सीखा। एंड उसके बाद में मेरी ये जर्नी इतनी बढ़ती चली गई, फिर वो ओपोनोपोनो वैशु मैम से सीखा, शिवम सर से मैंने ये सीखा विजन बोर्ड, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स क्या होती हैं, वो जितनी उनकी शेयरिंग थी उससे बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आई। तो ऐसे जब बढ़ती चली गई तो मैंने कहा ये तो बहुत लंबी चौड़ी प्रैक्टिस है, तो इसको हम सब साथ में
तो बस इसीलिए आज मैंने आप लोगों को कॉल किया कि मेरी जर्नी अगर ऐसी है, हम सब की जर्नी 19-20 सेम ऐसे ही है। तो अगर आप लोग सब रेडी हैं तो हम सबसे पहले ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करते हैं। साथ में 3-3 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, और उन ग्रैटिट्यूड्स में आप अपने नाम डालते जाइए। मैंने जो अपने ग्रैटिट्यूड लिखने हैं वो मैं आप लोग से शेयर करती जाऊंगी। आपको सेम लिखना है तो आप सेम लिख सकते हैं, अगर आपको अपने आप से उनके नाम बदलने हैं, सिचुएशन बदलनी है, आप बदल सकते हैं। तो अभी हुए हैं हम 10 मिनट्स में अपने ग्रैटिट्यूड्स लिखेंगे। आफ्टर दैट हम फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे उन सभी मिस्टेक्स के लिए जो कि जाने अनजाने में हम अपने गुरुओं को कितना जज करते हैं ना। अरे, वो मैम ने मेरे साथ ऐसा किया था ना, इसलिए मैंने ऐसा मेरे साथ हुआ। अरे, वो सर के, हम पीठ पीछे बहुत कुछ बोले हैं बचपन में जब हमको नहीं पता था, बड़े हो गए जब। तो वो सारी चीजों के लिए आज हम एक फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे अपने एंड से। और उसके बाद में फिर अब हम एक होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे, एंड अगर टाइम बचा तो हम एक छोटा सा मेडिटेशन जरूर करेंगे, गाइडेड मेडिटेशन। तो आप लोग सब अपने पेन कॉपी खोल लीजिए, मैं भी अपना पेन कॉपी खोल रही हूँ, और हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। तो चलिए ना, स्टार्ट करेंगे। आप हमको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, और 3-3 अभी लिख रहे हैं, आपको ज्यादा मन करे आप बाद में कभी भी लिख सकते हैं। मैंने अभी माता और पिता दोनों के लिए सेम एक ही उसमें लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में मम्मी के लिए अलग, पापा के लिए अलग, 3-3 उनके अकॉर्डिंगली लिख दिए थे, इसलिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मम्मी एंड पापा जी, आपने बिना थके मेरा पालन पोषण किया, और हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। सो इंग्लिश में भी एक बार बोल देती हूँ मैं। थैंक यू फॉर राइजिंग मी सेल्फलेसली एंड बीइंग माय कंसिस्टेंट सपोर्ट। तो धन्यवाद सबसे पहले मेरा पालन पोषण करने के लिए और हर परिस्थिति में मेरा साथ देने के लिए। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मा, आपने मुझे सच्चा प्रेम, त्याग व सेवा करना सिखाया। आप लोग सब हिंदी में ही लिख रहे हैं क्या, या कोई इंग्लिश में भी लिख रहे हैं? सब हिंदी में लिख रहे हैं। अगर कोई इंग्लिश में लिख रहे हैं तो मैं इंग्लिश में, सब इंग्लिश, सब हिंदी में है ना? चलिए परफेक्ट, ठीक है। तो मैं केवल हिंदी वाले ही करते हैं, तो हमारा टाइम सेव होगा। इसमें आप चाहे तो आप अपनी मम्मी को या पापा को आप जो बोलते हैं अपने डेली लाइफ में, आप उनको वैसे संबोधित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है। थैंक यू मम्मी, आपने हमेशा मेरा हाथ थामा, जब भी मैं टूटी, डगमगाई और अपने आप को अकेला पाया।
तो आप अपने वर्ड्स पे लिख सकते हैं, आपको जो लिखना है कोई जरूरी नहीं है, मैं अपना बस शेयर कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, आई होप आपने 3 ग्रेटिट्यूड लिख लिए हैं। अगर डन, तो फिर हम यस, चलिए अब हम अपने उन टीचर्स के लिए लिखेंगे जो टीचर्स आपको किसी ना किसी रूप में सारे स्कूल और कॉलेज टाइम में मिले। तो वो टीचर कम गाइड थे हमारे बेसिकली। तो हम टीचर और गाइड के लिए हम वापस लिखते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे सभी स्कूल टीचर्स के लिए, जिन्होंने ना सिर्फ मुझे सब्जेक्ट्स पढ़ाए, बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाए। नाउ नेक्स्ट लिखेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी सभी गलतियों को सुधार करके सही दिशा दिखाने के लिए। नाउ थर्ड वन इज थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझ में आत्मविश्वास और सोचने की स्वतंत्रता जगाने के लिए। आई थिंक यहाँ तक डन आपके हो गए क्या? परफेक्ट, ग्रेट। नेक्स्ट, अभी लिखते लिखते एक चीज और ध्यान में आई, वो जो हमारे जीवन के अनुभव होते हैं, वो अनुभव भी हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, वो भी हमारे गुरु होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, जीवन के अनुभवों के लिए ग्रैटिट्यूड। चलिए, ये मैंने सोचा नहीं था, अभी जस्ट आया माइंड में, जीवन के अनुभवों के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर कठिनाई के लिए, जिसने मुझे धैर्य
और आत्मबल सिखाया। मुस्कुराते रहिएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम उन सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं जिनको हम कभी ना कभी बोलते थे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हम उसको बहुत ब्लेम करते थे जब कठिनाइयां आती है लाइफ में, जब बहुत सारे कुछ ऐसी लो टाइम आता है। तो आज हम उन सबके लिए ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, धन्यवाद 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 हर एक असफलता के लिए। वाओ। जिसने मेरे अंदर विनम्रता और समझदारी दी। कठिनाइयां हो गई, असफलता हो गई। हाँ, हमारे एक्सपीरियंसेस। यस। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे अब तक के सभी अनुभवों के लिए, जिन्होंने मुझे खुद से मिलने का अवसर दिया। मैं अपने आप को जान पाई, समझ पाई। यस, आई थिंक ऑल डन। या, चलिए। तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, तो सबसे प्यारे हमको होते हैं हमारे फ्रेंड्स, जब तक कि हमारे साथ अच्छे रहते हैं। और फिर रिलेटिव्स, जो कि हमको उनमें प्रॉब्लम ही नजर आती है, बहुत रेयरली अच्छे होते हैं। ठीक है, चलिए आज हम उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे क्योंकि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो हमारे सारे फ्रेंड्स और हमारे रिश्तेदार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे सभी उन मित्रों और रिश्तेदारों के लिए, जिन्होंने मुझे अपनापन और बिना शर्त साथ देना सिखाया। नेक्स्ट, मेरी सभी अच्छाइयों
और बुराइयों को एक्सेप्ट करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इसमें क्या जोड़ा जा सकता है आपकी तरफ से भी, एक आध कुछ आपको जो लगता है कि लिखना चाहिए अपने फ्रेंड्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जो हमारे अनुभव हैं उसको लेके। यस, एनीवन? चलिए। आ, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सबने मुझे मुस्कुराना सिखाया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं आप उनको अपने लेवल पे जरूर लिख सकते हैं। एंड लास्ट हम लिखेंगे हमारे स्पिरिचुअल गुरुज के लिए, जहां से भी आपने जिस भी तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। जैसे मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है ये सारे कोर्सेस, ये सारी प्रैक्टिसेस, और ये मेरे वो सारे मेंटोर्स। तो आपके हिसाब से आपके लिए जो स्पिरिचुअलिटी है आप उनसे रिलेटेड इसमें लिख सकते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई आफ्टर देखा से 10 years बैक, यस 10 years बैक, तब मेरी लाइफ में जो 360 डिग्री का चेंज आया। हालांकि वो चेंज होने में 8 to 10 years लगे, बट वो मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था। तो इसलिए जो भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, सबसे पहले कोशिश करिए कि आप उन सबके नाम लिखें। जैसे मैंने इसमें अपने वैशु मैम से लेके, शिवम सर से लेके, रोहित गुप्ता सर से लेके, रोहित सेठी सर से लेके, योगिनी मैम एंड सो ऑन, बहुत सारे लोगों से सीखा है मैंने तो अनलिमिटेड। तो उन सारे लोगों का नाम लिख के उसके बाद में फिर मैं इसको लिखना शुरू करती हूँ। तो आप भी चाहे तो अपने सारे टीचर्स जो भी स्पिरिचुअल आपके गुरु हैं आप उनके नाम लिख सकते हैं। चलिए पहला लिखते हैं। मुझे आत्मा का प्रकाश दिखाने और अज्ञान से बाहर निकालने का के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नेक्स्ट है, मुझे मौन, ध्यान, चेतना की शक्ति
से अवगत कराने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नाउ द नेक्स्ट वन इज, मुझे यह एहसास दिलाने के लिए कि सच्चा गुरु हमारे भीतर ही होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, वाह, कितना अच्छा लग रहा है कि आज हमने उन सारे, इन सभी एनर्जीज और वो सारी गाइडेंस और उन सभी लोगों के लिए अपने लेवल पे जाके थैंक यू बोला और उनको याद किया। और वो हमको डेफिनेटली ब्लेसिंग दे रहे हैं और देते रहेंगे, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग के बिना तो कोई कुछ नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है किसी भी रास्ते में आगे बढ़ना। सो थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स, अगर आपको इसमें कुछ और ऐड करना है या आप इसमें और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। और हालांकि मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इसको और ज्यादा वो करें, अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा राइटिंग करने में। ओके, तो इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के बाद में एक फॉरगिवनेस। जी विजयलक्ष्मी मैम। एक एक सेंटेंस जोड़ सकते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। जी, आज इस जन्म में हमने कितने गुरुओं को संग्रह किया है, पिछले जन्म से आए हैं, सभी गुरु परंपरा को मैं नमन करती हूँ, इसे लिख अरे सकते हैं। वाह। हाँ हाँ, चलिए मैम प्लीज एक बार और डिक्टेट करिएगा, लिख रहे हैं हम। इस दुनिया में, यूनिवर्स में जब से मैं जुड़ी हूँ, यस। मेरे मेरे पिछले संस्कार से अब तक जितने गुरुओं ने हाथ पकड़कर हमें अंधेरे से उजाले तक रास्ता दिखाया है, उन सभी गुरु तत्वों को मैं बार बार नमन करती हूँ। मैम एक बार फिर से बोलिए ना, हाथ पकड़ के के हाथ बाद से। पकड़ हाथ पकड़कर हमें अंधकार से उजाले तक रास्ता दिखाया है, थैंक उन यू सो सभी मच मैम। सभी गुरु तत्वों को मैं नमन करती हूँ। नमन और करते। और एक जोड़ सकते हो। जी, असतो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्यु माँ अमृतंगमय। बहुत बढ़िया। असत्य ते असत्य ते से सत्य तक, अज्ञान से ज्ञान तक, मृत्यु से अमरता तक, अमरत्व के तो रास्ता दिखाया है। यह असत्य से सत्य के ओर, अज्ञान से ज्ञान के ओर, मृत्यु से अमरत्व के ओर रास्ता दिखाए हुए सभी गुरु तत्वों को मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ।
यस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। इस तरह से हमने आज तक जो भी स्किल्स सीखी हैं, जो भी विद्याएं सीखी हैं, जो भी प्रैक्टिसेस की हैं, तो ये सारी प्रैक्टिसेस के लिए हमको ग्रेटिट्यूड देने का एक और प्रैक्टिकल तरीका ये हो सकता है कि हम उनको, किसी एक व्यक्ति को अपने एंड से सिखाने का एक प्रण लें कि मैं इस गुरु पूर्णिमा से अगली गुरु पूर्णिमा के बीच में मैंने जो भी चीजें सीखी हैं उनको मैं किसी एक जन को जरूर सिखाऊंगी। तो ये सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी हो सकती हैं। वो कुछ पाक कलाएं भी हो सकती हैं, जैसे किसी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है तो मैं किसी एक जन को उसके लिए ट्रेन कर दूंगी, या मैं जो भी मुझे आता है वो मैं किसी एक पर्सन को, तो इसको बोलते हैं विद्या दान करना। और एक्चुअली विद्या दान सबसे बड़ा पुण्य कर्म होता है अपने सभी गुरुओं के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाने का। तो इस चीज को लेके हम, जैसे बाकी तो करते हैं ना कि अगर आपको गुरु के प्रति कृतज्ञता करनी है तो आप उनके लिए उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे हम वैशु मैम को बहुत ज्यादा इस चीज के लिए अप्रिशिएट करते हैं, और हमेशा उनके नाम के आगे रहता है कि उनके कारण हमारी लाइफ में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। तो उनका प्रचार प्रसार करना, उनकी चीजों में आपको बिना जजमेंटल हुए हमको उसको आगे बढ़ाना। इसके अलावा अगर आप अपना गुरु तत्व मजबूत करना चाहते हैं तो आप केसर का तिलक लगा सकते हैं, आप पीपल के पेड़ की आराधना कर सकते हैं, आप आ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पुरानी कॉपी पुस्तकों जो आपको यूज नहीं आती हैं उनको आप डोनेट कर दीजिए प्लीज। सबसे ज्यादा गुरु तत्व वहीं पे अटका होता है, और मैंने बहुत स्टोर करके रखी हुई है। हालांकि मेरा उद्देश्य है, मेरे को आगे जाके लाइब्रेरी खोलना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और एक एक हॉल बनाना है, पूरा फुल एसी हॉल होगा, टेबल चेयर होंगी और बुक शेल्फ्स होंगी, और वहां पे मुझे विदाउट एनी चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं बुक्स वहां पे अवेलेबल करवाना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैंने अभी से, जो मेरे पास में जितनी बुक्स है ना, तो मेरा बुक स्टोरेज का रीजन ये है। और उसके अलावा जो बुक्स होती हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई की बुक्स हो गई, वो हमेशा मैं डोनेशन में देती हूँ किसी पढ़ने वाले बच्चों को। तो ये भी चीज एक हम कर सकते हैं। एंड मतलब हम गुरु पूर्णिमा के दिन अपने एंड से जो जो चीजें हमको लगती हैं कि हमको करना चाहिए, तो अगले एक साल के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। जैसे इस साल मेरे मन में है कि मैं किसी एक बच्चे के एजुकेशन का खर्चा उठाऊं जो कि यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो एरिया थोड़ा सा गांव जैसा एरिया है, तो मैं चाहती हूँ कि एक कोई ऐसा बच्चा जिसको जरूरत है मैं उसके लिए कुछ करूँ। तो जस्ट फॉर अ थिंक कि मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ, दैट्स ऑल। चलिए ठीक है, तो अब हम अपनी फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं। अब वो सभी चीजों के लिए जो कि हमने अपनी तरफ से गलतियां की हैं। और होता है, जब मैं भी ये कोर्स कर रही थी और जब मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में नहीं थी और मैं ये कोर्सेज करती थी तो बहुत जजमेंटल होती थी कि अरे वो सर ने तो ना ऐसा कर दिया, उन्होंने तो वहां से टाप के पढ़ाया है, वो वहां से लेके पढ़ाया, ये सारे जो चीजें हुई हैं, जाने अनजाने में हुई हैं, गलतियां हुई हैं। और जब मैं खुद इस जर्नी में आई तो मुझे पता चला कि ये जो ज्ञान है ना, हम कोई तपस्या करके नहीं सीख पाएंगे, हम साधु सन्यासी नहीं है, चाहे वो मैं हूं या वो मेरे टीचर्स हैं, मेरे मेंटोर्स हैं, वो तब भी कहीं ना कहीं से सीखेंगे। और वो अपना ज्ञान मुझे बांट रहे हैं, मुझे उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, बजाय इसके कि मैं उनके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगाऊं कि अरे उसने उन्होंने तो वहां से वो करा ये करा। दैट इज नॉट द राइट वे। और उस सारी चीजों के लिए आज हम एक फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे, एंड उसके बाद में फिर हो पुनो पुनो चैंटिंग भी करेंगे। तो पहले मैं अ, एक फॉरगिवनेस प्रेयर पढ़ लेती हूँ, एंड उसके बाद में फिर कंटिन्यूशन में 108 बार तो शायद नहीं हो पाएगा, बट जितनी भी बार हो पाएगा उतनी बार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पानी अगर आप लोगों ने रखा है तो प्लीज पानी पी लीजिए, उसके बाद में फिर हम अपना आगे।
एक कोई म्यूजिक लगा लिया जाए अगर, तो शायद अच्छा रहेगा। लेट मी चेक, पॉसिबल है तो। नहीं, वो मुझे नहीं मिल रहा है एक्चुअल में जो मैं सर्च कर रही थी। तो अभी हम ऐसे ही करते हैं। राइट, चलिए। ओके, तो हैंड, हाथ जोड़ लेंगे, आइज क्लोज करेंगे। हे ईश्वर, गुरुजनों और डिवाइन ऊर्जा, मैं आज अपने हृदय से आपके चरणों में माफी मांगती हूँ। मैंने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, अपने विचारों, शब्दों या कर्मों से किसी को चोट पहुंचाई है, या अपने आप को भी इग्नोर किया है, या अपना अपमान किया है, तो मैं उन सभी गलतियों के लिए शुद्ध मन से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी फॉर ऑल माई जजमेंट्स, फॉर ऑल माई गुरुज। अपने गुरुओं को के ऊपर उंगली उठाने के लिए या उनके बारे में गलत सोचने के लिए मुझे माफ करें। प्लीज फॉरगिव मी एज आई एम योर चाइल्ड। मैं आपकी ही बच्ची हूँ, इसलिए मुझे माफ करें। थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। आपके सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद। आई लव यू फॉर आई एम विद इन यू एंड यू आर विद इन मी। मुझे पता है कि मैं आप में समाई हूँ और आप मुझ में समाये हैं। इसके लिए मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड अपना राइट हैंड अपने हाथ को अपने हार्ट पे रखेंगे एंड वो पोनो पोनो प्रेयर कर लेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू,
I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Take a deep breath. Breathe out. Deep breathe in. Breathe out. Deep breathe in. Breathe out. आइज क्लोज रखेंगे। एक बार हम अपने अंदर के सारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर अपने अंदर भ्रमण करके आएंगे आज। तो आप अपने सिर से यानी क्राउन चक्र से अपनी जर्नी शुरू करिए और अपनी बंद आंखों से अपने क्राउन चक्र से नीचे उतरते हुए अपने पूरे सिर को, आईज को, ईयर्स को, नोज को, माउथ को और पूरे हेड को पूरे देखते हुए अपने गर्दन तक आएंगे। आप अंदर से अपना इंस्पेक्शन कर रहे हैं। गर्दन से नीचे लेफ्ट हैंड शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर से हाथों की तरफ, हाथ से फिंगर्स और फिंगर्स में आने के बाद वापस हम जाएंगे लेफ्ट हैंड से होते हुए राइट शोल्डर की तरफ। देन राइट शोल्डर देखेंगे कितना रिलैक्स है, कितना रिलीज हो गई है चीजें। राइट हैंड, राइट फिंगर्स, अगेन पीछे टर्न लेंगे और राइट हैंड और शोल्डर से होते हुए नेक पार्ट में आएंगे और हमारे चेस्ट को देखेंगे। हम अपना इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अभी हमारे पास कुछ जमा तो नहीं है, हमने सब रिलीज कर दिया है। चेस्ट के बाद हम अपने पेट की तरफ आएंगे और पेट के बाद बैक में जाके सारे चक्रास की तरफ एक बार अपना ध्यान रखेंगे। आपका थ्रोट चक्र, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, सारे चक्र बिल्कुल शुद्ध हो गए हैं। देन हम अपने राइट लेग नीचे की तरफ जाएंगे। काफ मसल्स, हमारे पाँव, पाँव की उंगलियां, इन सब को देखते हुए वापस ऊपर आएंगे और लेफ्ट लेग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। थाइस, नीज एंड काफ मसल्स और आपके पैर और उनकी उंगलियां। अगर आपको रिलैक्स फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ भी इमोशंस नहीं है, कुछ भी अब हमारे अंदर गिल्ट नहीं जमा है, सारी चीजें हमने रिलीज कर दी हैं अपनी फॉरगिवनेस प्रेयर से, अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से,
और अब आप बहुत 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 लाइट फील कर रहे हैं। इसी के साथ में आप 1 मिनट का हम आइस क्लोज करके अपने अंदर अपने साथ रहेंगे, और उसके बाद में फिर आइस ओपन करेंगे, हैंड। रब योर हैंड्स अपने फेस पे। और अपने आप को हग करते हुए आईज ओपन करेंगे। यू आर इन लव। आप सेल्फ लव की फीलिंग को फील करिए। वाओ, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मृदुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज ओपन योर आईज। थैंक यू। थैंक यू। या पहले मैंने सोचा था कि हम ये मेडिटेशन एक म्यूजिक के साथ करेंगे, बट वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे, बार बार लाइट आना जाना। बट हाँ, ओवरऑल हमने आज के दिन का बहुत अच्छा फायदा भी उठाया, और उस सारी चीजों को किया जो शायद हम नहीं करते। मैं भी शायद अकेले में इतने ब्यूटीफुल नहीं कर पाती, और शायद आप भी इतने सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर पाते। हालांकि जितना करो कम है, बट सबसे बड़ी एनर्जी है कि हमने ग्रुप में ये किया है, और ग्रुप की तो बात ही अलग होती है। ग्रुप एनर्जी द बेस्ट एनर्जी। तो आप सबको, आप सबके अंदर बैठे हुए गुरु को मेरा शत शत नमन, प्रणाम। एंड थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, थैंक thank यू, you, thank you. थैंक यू, Thank थैंक you, यू। ma'am. Thank you, ma'am. यस, थैंक Thank you, यू। ma'am. हाँ जी, विजयलक्ष्मी मैम बोलिए ना। सभी सभी गुरुओं को खुशी होगी कि छोटे बड़े सभी लोगों को इकट्ठा करके गुरु को नमन किया आज। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी खुश हो गया। बस बस वही था, एक ग्रुप एनर्जी होगी, और कहीं ना कहीं हम एक स्टेप आगे, कुछ एक ज्यादा बस कर पाए, बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाए, लेकिन एक स्टेप भी ज्यादा किया है, तो वो बहुत 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 अच्छा है। और आज तो गुरु पूर्णिमा भी है, और पूर्णिमा का ध्यान भी आप सब लोग जरूर करिएगा। एंड बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, एंड सारी चीजें हैं। एंड ओम सोम सोमाय नमः का जाप करके आप एटलीस्ट 5 मिनट के लिए मून गेजिंग बहुत जरूरी है, करना चाहिए पूर्णिमा के दिन, तो बहुत जरूरी है। और जिनके पास में भी कोई भी क्रिस्टल्स हैं, या कोई भी नग पहने हैं, या कोई भी चीजें ऐसी हैं, वो जरूर आप रखिएगा आज पूनम की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में। वो सारी चीजें प्यूरिफाई हो जाती हैं। इवन जो हम जो भी चीजें पहनते हैं, नॉट ओनली क्रिस्टल्स, अगर हम कोई जेमस्टोन भी पहने हुए हैं, तो वो जेमस्टोन्स को भी हमको, हालांकि उतार के नहीं रखते हैं इसीलिए, क्योंकि जेमस्टोन हमने एक बार धारण किया तो उसको निकाला नहीं जाता है, इसलिए हम जब मून लाइट में बैठेंगे तो वो ऑलरेडी एनर्जाइज हो जाएगा। तो आप सब जी। मेरे 4 ब्रह्म कमल खिलने वाले थे। हाँ, मैंने हाँ। कहा था 9th या 10th को खिलेंगे, 10th को खिलेंगे ऐसा कहा था। लेकिन वो यूनिवर्स ने क्या किया, 2 दिन पहले ही आ जाऊंगा, क्या करोगी फूलों का। तो 3 फूल 8th को ही खिल गए। तो मेरे दिमाग में आ गया, तो 8th को यहाँ शिवा टेम्पल में प्रदोष पूजा करके करते हैं। जी। वो मंथली हमेशा होता है वो मैं यूं ही गई थी। 8:30 को टेम्पल क्लोज होता है, तो पुजारी से कहा मैं फूल खिलने वाले हैं, 3 हैं वहाँ, गणेश शिवा पार्वती हैं, तीनों भगवान को समर्पण करूंगी, थोड़ा वेट करना, मैं 8:15 को आ जाऊंगी करके बोल के आ गई। और यहाँ 8:15 को निकाला मैंने, तीनों लेकर भागी मैं।
वो सुबह जल्दी आए थे, प्रदोष पूजा करके जल्दी जल्दी भागने में रेडी हो गए थे। तो शिवा और पार्वती का दरवाजा बंद कर दिया। गणेशा खुला था, पंचमुखी गणेशा। तो भटजी ने कहा, लाओ माँ का और पापा का दोनों मिलाकर गणेशा को अर्पण करते हैं। तो उसने एक राइट सूंड में एक रखा, लेफ्ट सूंड में एक रखा, हाथ में एक रखा, बर्जरी। वाह 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 वाह, वाह, ग्रेट मैम, मुझे ग्रेट। मुझे भी खुशी हो गई। और बहुत बढ़िया, बचा हुआ एक फूल था, वो कल खिल गया। कल खिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। वो तो आपके ऊपर तो पूरा यूनिवर्स सारे तरीके से ना आपको ब्लेस कर रहे हैं, फूलों के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से। मतलब आप गिविंग है आपका, आप गिवर है एक्चुअली, और गिवर और लोगों आज के लिए। आज मुझे मन में आया, गाय को कुछ घास खिलाना है। तो गाय आराम से सुबह आ गई और दस्तक देने लगी, क्या है दे दो मुझे करके। अरे वाह, ग्रेट। और फ्रिज में कुछ तरकारी था, मैंने कहा थोड़ा बहुत ठंड है, थोड़ा टाइम के बाद इसे खिलाना करके, जो भी बचा हुआ था। और पालक वगैरह कुछ